हाय फ्रेंड्स, ये संख्यावाचक चार का रूप है। अभी हमने इसके पहले एक, दो और तीन का देखा है और ये संख्यावाचक चार का रूप है। आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चार का रूप देखते हैं। चार मीन्स क्या होता है? चतुर। अभी तक हमने एक का रूप देखा। एक का रूप हमने देखा। एक का रूप जो होता है ये एक वचन में होता है, एक वचन में किंतु तीनों लिंगों में। ठीक है। दो का रूप द्विवचन में किंतु तीनों लिंगों में। और तीन का रूप जो है वो त्रिवचन, यानी त्रिवचन में नहीं होगा, ये बहुवचन में होता है और तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में। इसी तरह चार का रूप है। चार मीन्स चतुर मीन्स चार। ठीक है। ये बहुवचन में है, किंतु तीनों लिंगों में। ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। बहुवचन। ये पुल्लिंग के बहुवचन का रूप है, ये नपुंसक लिंग के बहुवचन का रूप है और ये स्त्रीलिंग के बहुवचन, यानी चार का रूप बहुवचन में चलेगा। तीन का रूप भी इसी तरह चलता है। तो क्या है? विभक्ति कितनी है रूप में? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। रूप क्या है? चत्वारः, चतुरः, यानी एक वचन में प्रथमा विभक्ति में चत्वारः रूप बनेगा। क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति में चत्वारः। ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, लिखा तो सब जगह है, आप देखिएगा कितनी आसानी से याद हो जाएगा। पुल्लिंग का रूप प्रथमा विभक्ति में चत्वारः, द्वितीया में चतुरः, तृतीया में चतुर्भी, चतुर्थी में चतुर्भ्यः, पंचमी में चतुर्भ्यः, षष्ठी में चतुर्णाम और चतुराम। ठीक है। सप्तमी में चतुर्षु। ऐसे नपुंसक लिंग का देख लेते हैं। चत्वारि, चतुर्भी, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्ष। यानी नपुंसक लिंग का जो रूप है केवल हमें यही दो याद करना है, चत्वारि। बाकी सेम पुल्लिंग की तरह है। ऐसे स्त्रीलिंग में देखते हैं। स्त्रीलिंग चतस्रः, तिस्रः, चतस्रः, चतस्रभिः, चतस्रभ्यः, चतस्रभ्यः, चतस्रीणाम, चतस्रीषु। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर री है, वो री आपको गौर करना, री छोटी है या बड़ी है। ऐसे कभी कभी एग्जाम में पहले एक बार पूछा गया था, टीजीटी में ही पूछा गया था, जो पितृणाम पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था ये री सही पितृणाम या पितृणाम, इस तरह करके ये दो बार पूछा गया था कि इसमें कौन सा है ऑप्शन। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप तो पितृणाम ऐसे रट के आए हैं, तो आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी सी मिस्टेक रहती है, वहीं पे हम फंस जाते हैं सारे। ऐसा नहीं होता कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है तो बहुत टैलेंटेड होता है, जो नहीं कर पाता तो वो, हाँ, कुछ नंबर से किसी का रुकता है, कुछ मिस्टेक होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं, 5 का रूप देखते हैं, 5, 6 और 7 का। यहाँ तक 4 तक के रूप लिए। अब एक चीज़ और समझने की बात है, एक का रूप एक वचन में आप लोग लिख लीजिएगा, एक वचन में किंतु तीनों लिंगों में। ठीक है, तीनों लिंगों में। दो का रूप द्विवचन में,
द्विवचन में किंतु तीनों लिंगों में। अब यहाँ पर ये देखिएगा तीन का रूप, तीन का रूप जो है त्रि, तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में तो है किंतु बहुवचन में। ऐसा चार का भी तीनों लिंगों में किंतु बहुवचन में। अब पाँच के रूप से यहाँ से देखिए अलग हो गया, पाँच का रूप केवल बहुवचन में होगा और कोई लिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। पंच, पंच पंच, पंच समान लिंग में होगा, पंच पंच, पंचभी, पंचभी, पंचभ्या, पंचभ्या, पंचानाम, पंचस, ठीक है। ऐसी षट का प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। पंचन मीन्स पाँच, षष्ठ मीन्स छः और सप्तम मीन्स सात। अब इसको देखते हैं, ये भी बहुवचन में है। देखो पाँच का रूप भी बहुवचन में, छः का रूप केवल बहुवचन में, तीनों लिंगों में नहीं है। सात का रूप बहुवचन, बहुवचन में लिंगों में नहीं है किसी का। षट, षट, षड्भी, षड्भ्या, षड्भ्या, षड्णाम, षट्सु, षट्सु, ये दोनों सा इस तरह षट्सु और षट्सु दोनों बनते हैं। सप्त, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्या, सप्तभ्या, सप्तानाम, सप्तसु, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह अष्टन का 8 और नवन का 9, दसन का 10। कल हम आपको गिनती पढ़ाएंगे। 8 का रूप ऐसे देख लीजिएगा, 7 देख लिया। अष्टौ और अष्ट, इसमें भी कोई लिंग नहीं, यानी 4 तक केवल लिंग आपके चलेंगे। चतुर तक, चतुरह तक आपके लिंग चलेंगे। तीनों, 4 का रूप तीनों लिंगों में बहुवचन में। बाकी 5 का लिंग में पाँच, पाँच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नवन, दश, ये सारे रूप केवल बहुवचन में चलेंगे। अष्टौ अष्ट, अष्टौ अष्ट, अष्टभी, अष्टाभी, अष्टभी, अष्टाभ्या, अष्टभ्या चतुर्थी में। पंचमी में अष्टाभ्या, अष्टभ्या, अष्टानाम, अष्टासु, अष्टसु, ठीक है। ऐसे 9 का रूप भी बहुवचन में ही, देखो लिंगों में नहीं। नौ, नौ, नवभी, नवभ्या, नवभ्या, नवानाम, नवसु। ऐसे 10 का 10, 10, दसभी, दशभ्या, दशभ्या, दशानाम, दशु। शब्द के बहुवचन के रूप में प्रथमा की कति, द्वितीया कति, तृतीया कतिभी, चतुर्थी, पंचमी कतिभ्या, षष्ठी कति नाम, सप्तमी कति। यानी जो पंचन, षष्ठ, सप्तन, अष्टन, नवन, दसन, इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में समान होंगे। यानी इनका जैसे ये 9 का रूप है, ये 9 का, ये पुल्लिंग में भी 9 का रूप है, सही रहेगा। 9 का रूप है, पुल्लिंग में भी 9 रहेगा। 9, नवभी, नवभ्या, नवभ्या, नवानाम, नवस, और स्त्रीलिंग में भी यही 9, 9 रहेगा और नपुंसक लिंग में भी यही रहेगा, ठीक है। यानी सेम रूप तीनों लिंगों में ये बनेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और नियमित देखने वाले दोस्त हमारे चैनल को पूरा देखें वीडियो को, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।